सी अब ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बट इसमें आपको क्या दिया बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मालूम पड़ा, बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट है क्या बेटा, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट का केस आया तो क्या करने का, अरे टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं भाई, सेम चीज है। आप क्या करते हो, अदर बुक देखते हो, जैसे अभी ये क्या है, कैश बुक, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप कौन सा बुक देखते हो बेटा, अदर बुक, पासबुक, पासबुक देखोगे, पासबुक में इंक्रीज हुआ तो प्लस करने का, डिक्रीज हुआ तो माइनस करने का, ये पहले भी करते आ रहे हो, सेम वही फंडा है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है, ये क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस हो गया, है कि नहीं, बराबर है। तो सारा फंडा सेम रहेगा कि आपको अदर बुक देखना है, अदर बुक में इंक्रीज हुआ तो प्लस, लेकिन ओवरड्राफ्ट आया ना, ओवरड्राफ्ट का केस, तो साइन खाली क्या करने का, अपोजिट कर देने का, क्या करने का, साइन जो रहेगा आपका अपोजिट, बराबर है, साइन क्या कर दो, अपोजिट, जैसे आप करते हो ना कि कैश बुक बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, अदर बुक कौन सा देखना है आपको, पासबुक, तो पासबुक में अगर वो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, लेकिन ओवरड्राफ्ट का केस है तो क्या कर देने का, अपोजिट साइन, अपोजिट मतलब माइनस का, खत्म, सिंपल। ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव होता है ना बेटा, ओवरड्राफ्ट इज व्हाट, नेगेटिव, बराबर, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और वो अपोजिट हो जाएगा, सिंपल। एक एक करके देखते हैं हम लोग, डोंट वरी, मालूम पड़ा। और याद रखना, समझो अभी कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, कैश बुक, तो एंडिंग क्या होगा, पासबुक, ठीक है, मालूम पड़ा। अब एंडिंग होगा पासबुक, तो पासबुक में समझो अगर बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, पासबुक में अगर बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस ना, बराबर है, हम लोग क्या करते हैं, माइनस, माइनस करो, बट ओवरड्राफ्ट का केस रहेगा तो साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, दैट्स इट, सिंपल। मतलब पूरा फंडा सेम है, जैसे पहले से आप करते आ रहे हो वैसा ही है, सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना, साइन अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज इट्स ओवरड्राफ्ट, बराबर है, तो साइन आपको अपोजिट कर देना, बाकी सब स्ट्रेटेजी, सब फंडा, सब ट्रिक वही है, ओके। तो चलो लेट्स सी द क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्या दिया बेटा, ध्यान देना, बोलता क्या है इसमें, कैश बुक ऑफ कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 36 to 80, मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज व्हाट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, कैश बुक, याद रखना कितना है अमाउंट, 36,280, दिस इज व्हाट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, 36,280, रिमेंबर ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। व्हाट डज इट मीन कि आपको अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक आपको देखना है पासबुक, अब आपको पासबुक देखना है, पासबुक, पासबुक के हिसाब से चलना है, मतलब अदर बुक आपका होगा पासबुक, तो पासबुक में इंक्रीज होगा तो प्लस, बट ओवरड्राफ्ट का केस है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, और पासबुक में डिक्रीज होगा तो माइनस, बट ओवरड्राफ्ट का केस है इसलिए साइन अपोजिट, माइनस का प्लस कर देना है, सिंपल। तो चलो फर्स्ट देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपका क्या है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,700, क्या बोल रहा बेटा, an amount of rupees 18,700, ध्यान देना, amount of rupees 18,700 was directly paid into bank, क्या बोल रहा बेटा, directly paid into bank by our customer, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, बराबर है, डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, बराबर है, आर व्हाट बेटा, बाय आर कस्टमर, कस्टमर कौन था, मनीष, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो सेम स्ट्रेटेजी, जो ट्रिक आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो वही फॉलो करो, ठीक है। अभी देखो इधर क्या बोल रहा है, 18,700 का अमाउंट था जो डायरेक्टली किसने जमा किया, हमारा कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है मनीष, उसने डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अच्छा सुनो, लिसन, आपको कौन सा बुक देखना है इधर, अदर बुक कौन सा देखना है आपको, पासबुक, अदर बुक कौन सा देखना है, पासबुक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ना, तो अदर बुक क्या देखना है, पासबुक, पासबुक मतलब जिसमें बैंक एंट्री करता है, ठीक है।
तो बैंक के हिसाब मतलब पासबुक के हिसाब से सोचना है, पासबुक में बैलेंस बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस। अब बेटा अगर अपना कस्टमर अपना डेटर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करेगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं, मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा कि नहीं, वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया ना उसने, तो हमारा पासबुक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो क्या, प्लस, बराबर। बट ओवरड्राफ्ट का केस है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब माइनस। तो देखा, जैसा आप पहले करते आ रहे हो वही ट्रिक फॉलो कर रहे हो, सिर्फ क्या करने का, जो भी फाइनल आंसर आया साइन अपोजिट कर दो, फाइनल आंसर आया, जैसे पिछले जो पहले का ट्रिक फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करो, जो भी आंसर आया समझो आंसर आया प्लस, लेकिन ओवरड्राफ्ट का केस है तो साइन अपोजिट कर दो, बस खत्म, सब आपका परफेक्ट हो जाएगा। मालूम पड़ा, क्योंकि एक भी प्लस और माइनस का, हाँ अगर झोल झाल हुआ तो गया, मालूम पड़ा कि नहीं, गॉट इट, याद रखना भूलना नहीं, मालूम पड़ा। अभी आ जाओ सेकेंड वन क्या बोलता है आपको, चेक ऑफ ₹18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक। अभी देखो चेक आपने 18,900 का डिपॉजिट किया बैंक में, was collected and credited by bank but was entered in cash book as 19,800। अब जरा ध्यान देना, जरा सबसे पहले तो डिफरेंस कितना आ रहा है वो अमाउंट निकाल लो। अब 18,900 और 19,800 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 900 आ जाएगा। 18,900 और 19,800 का जो डिफरेंस निकाल लो, बराबर है, कितना आ रहा है डिफरेंस, 900, बराबर, यस, वेरी गुड बेटा। सो 900 का डिफरेंस आ रहा है, ये याद रखना। अब समझो कि आखिर देखो जो डिफरेंस आएगा वही रिकॉर्ड होता है ना, वही रिकंसिल, देखो जो डिफरेंस होगा वही रिकंसिलेशन करना ना अपने को। तो अब इसमें डिफरेंस आ रहा है कितना, 900 का, उसी को अपने को रिकंसाइल करना। अब होगा क्या, अब अपना स्ट्रेटजी अपना ट्रिक फॉलो करो। देखो क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट किया आपने बैंक में और कलेक्ट भी हो गया, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, क्रेडिट भी कर लिया, बराबर है, बट was entered in cash book 19,800। अब सुनो, आपने कैश बुक में एंटर कितना किया उसको, 19,800। मतलब कैश बुक में चेक डिपॉजिट करेगा, कैश बुक में आपने ज्यादा दिखाया, कैश बुक में आपने जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो ज्यादा शो किया। बेटा अपने को कैश बुक नहीं देखना है, अपने को कौन सा बुक देखना है, अदर बुक कौन सा है, पासबुक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कैश बुक में ज्यादा शो किया लेकिन पासबुक में तो कम होगा ना बेटा, पासबुक में तो बैलेंस कम दिखाएगा ना, है कि नहीं। कैश बुक में आपने क्या किया, ज्यादा शो किया, लेकिन पासबुक में तो शो ही नहीं हो रहा है, पासबुक में तो बैलेंस कम दिखाएगा, कितने से कम दिखाएगा, 900 से। बेटा पासबुक में कम दिखाएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माइनस, पासबुक में कम होगा तो मतलब माइनस, तो माइनस होगा। बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो साइन क्या कर दो, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा इधर प्लस, दैट्स इट। बस वही फंडा याद रखना है, पूरा स्ट्रेटजी, पूरा ट्रिक, पूरा फंडा जो पहले से करते आ रहे हो वही है, सिर्फ आपको ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करना है, साइन अपोजिट कर देना है, जो भी आंसर आएगा फाइनली साइन अपोजिट कर दो, दैट्स इट, बराबर, याद रखना। चलो तो डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 900 का, तो वो 900। चलो अब बच्चों नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या दिया है अपने को, सी, थर्ड वाले में चेक इशूड किया है, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ। आप स्टाफ को सैलरी दोगे, उसके लिए आपने चेक इशू किया 25,000 का, कभी 27 जुलाई 2019। आपका देखो इधर देखो, आपका जो स्टेटमेंट है वो 31 जुलाई तक का रहेगा, ठीक है, बराबर। तो 31 जुलाई तक का ट्रांजेक्शन का सब कुछ दिया इधर। तो चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 ऑन 27 जुलाई 19 was presented for payment only on 4th August। was presented for payment only on what बेटा, 4th August। अब सुनो, चेक इशू किया आपने सैलरी देने के लिए, सैलरी टू स्टाफ के लिए, कितना, 25,000 का, बराबर, चेक इशू किया, ओके। तो चेक इशू किया तो नॉर्मल सी बात है, चेक इशू करेगा तो बिजनेसमैन अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, कि मेरे पास से पैसा गया। लेकिन बैंक में प्रेजेंट कभी हुआ, 4th अगस्त को। अरे भाई हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा वो 31 जुलाई तक का है,
आप बैंक में प्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो बच्चों एक चीज बताओ, 31 जुलाई तक अपने को कौन सा बुक देखना है इधर? फिलहाल पासबुक। पासबुक मतलब जो बैंक मेंटेन करता है, रखने को हमको देता है, लेकिन मेंटेन पूरा एंट्री कौन करता है? बैंक। अच्छा अब बताना मेरे को कि ये पासबुक में एंट्री होगा क्या? अप टू 31 जुलाई तक पासबुक में एंट्री हुआ रहेगा क्या? नहीं हुआ रहेगा यार, बरोबर है, क्योंकि आपने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट करने के लिए। तो पासबुक में से कम होगा क्या? पासबुक में से अपना जो बैंक बैलेंस है, पासबुक में से कम होगा क्या? अपना बैंक बैलेंस कम होगा क्या? अरे जब चेक प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक वाला सैलरी कैसे देगा एम्प्लॉइज को? मतलब हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, वो सैलरी कहां से जाएगा? बैंक से ही जाएगा ना, बराबर है। लेकिन आपने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक को, तो बैंक सैलरी देगा कैसा? बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे बैंक में से बैलेंस कम होगा नहीं। सिंपल सा फंडा है। जब चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो हमारा बैंक बैलेंस तो ज्यादा ही शो करेगा ना। हमारा बैंक बैलेंस इन पासबुक वो तो ज्यादा शो करेगा। तो ज्यादा शो करेगा मतलब क्या? ज्यादा शो करेगा मतलब प्लस। क्या बेटा, समझा कि नहीं? देखो चेक इशूड किया था आपने फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 का, 27 जुलाई को इशू किया, बट बैंक में कभी प्रेजेंट हो रहा है 4 अगस्त को। तो अपने को तो 31 जुलाई तक ही देखना ना। तो 31 जुलाई तक अपना पासबुक में बैलेंस कम होगा क्या? नहीं कम होगा। लेकिन कैश बुक में तो कम हो गया ना। और अपने को कैश बुक नहीं देखना, अपने को कौन सा बुक देखना है? अदर बुक, पासबुक। पासबुक में बैलेंस कम हुआ क्या? नहीं, क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक पेमेंट कैसा करेगा? तो पासबुक में अपना बैलेंस ज्यादा शो करेगा। पासबुक में बैलेंस ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू कैश बुक। तो बेटा पासबुक में जब बैलेंस ज्यादा शो करेगा तो क्या होगा? प्लस। बट ओवरड्राफ्ट का केस है, इसलिए साइन अपोजिट कर दो, दैट इज माइनस। देखा, सिंपल फंडा जो हम फॉलो करते हैं, वही रूल, वही स्ट्रेटजी, वही ट्रिक्स फॉलो करने का। सिर्फ लास्ट में जो आंसर आएगा प्लस या माइनस, उसका साइन अपोजिट कर दो। अगर प्लस आया तो माइनस, माइनस आया तो प्लस। ओवरड्राफ्ट के केस के लिए, किसके लिए? सिर्फ ओवरड्राफ्ट का केस आया तो ओवरड्राफ्ट के केस में जो भी आंसर आएगा साइन अपोजिट कर दो, दैट्स इट। याद रखना। तो ये सबके माइंड में रहना चाहिए। सो ये जो नेक्स्ट वाला है, फोर्थ वाला, क्या दिया इधर? यस, कैश ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। एटीएम मतलब बैंक से गया, तो पासबुक में एंट्री चढ़ जाएगा बेटा, बराबर है। सो कैश ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अरे कैश बुक से क्या मतलब है? अपने को तो कौन सा बुक देखना है? अदर बुक, पासबुक देखना है। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया ना, ठीक है, भूल गया रहेगा। ठीक है, अपने को कौन सा बुक देखना है? अदर बुक, पासबुक। अब बताओ, अगर कैश विड्रॉ करोगे एटीएम में से तो पासबुक में तो बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक में अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? पासबुक ना। तो पासबुक में बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। और बेटा अगर पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा तो माइनस करने का ना यार, माइनस। बट ओवरड्राफ्ट का केस है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो माइनस का क्या बन जाएगा? ये प्लस। ओवरड्राफ्ट के केस में साइन अपोजिट हो जाता है, याद रखना। यस, वेरी गुड, वेल डन प्राप्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे क्या बोलता है बच्चों? आगे नेक्स्ट वाला देखो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्या बोल रहा है बेटा? डेबिट साइड, जो डेबिट साइड है कैश बुक का। डेबिट साइड कौन सा होता है कैश बुक का? रिसिप्ट साइड, बराबर है। तो क्या बोल रहा है, जो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है वो क्या है बेटा? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम। अब कैश बुक में बैंक कॉलम ही रहेगा ना, नॉर्मल सी बात है। फिलहाल बैंक रिकंसिलिएशन करोगे तो बैंक कॉलम ही देखोगे ना, कैश कॉलम तो देखोगे नहीं। चलो, सो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो आपने ओवरकास्ट कर दिया 100 रुपीज से। ओवरकास्ट मतलब बाय मिस्टेकली आपने ज्यादा ले लिया था, ठीक है, ओवरकास्टिंग। कोई बात नहीं। देखो अभी डेबिट, वो तो करेक्ट होगा ही। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक याद रखना, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, वो आपने ज्यादा ले लिया था। अपने को कौन सा बुक देखना है? अदर बुक बताओ मेरे को। पासबुक देखना है ना, बराबर है, मालूम पड़ा। अब देखो आपने कैश बुक का रिसिप्ट ज्यादा ले लिया, रिसिप्ट मतलब ज्यादा लिया तो बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, बट पासबुक में थोड़ी ज्यादा दिखाएगा। पासबुक में ज्यादा दिखाएगा क्या? पासबुक में बैलेंस ज्यादा दिखाएगा क्या? नहीं, बराबर है। आपने कैश बुक का रिसिप्ट साइज ज्यादा ले लिया तो वो ज्यादा बैलेंस दिखाएगा। पासबुक का बैलेंस आपका ज्यादा शो करेगा क्या? अदर बुक, अपने को पासबुक ही देखना ना। पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो नहीं करने वाला। मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा नहीं शो करेगा, मतलब क्या शो करेगा? कम। कम शो करेगा। कम मतलब माइनस। कम मतलब क्या? माइनस। कम क्यों शो
कम क्यों शो करेगा एज कंपेयर टू कैश बुक? तो कम ही शो करेगा ना। और कम आया, पासबुक में कम आ रहा है, अदर बुक कौन सा? पासबुक। कम आया मतलब माइनस, माइनस। बट ओवरड्राफ्ट का केस है तो साइन हो जाएगा अपोजिट, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। याद रखना, मालूम पड़ा? तो ये चीज आपके माइंड में रहना चाहिए। मतलब जो भी आंसर आएगा, whatever answer will come, only you have to opposite the sign. बराबर है? only you have to do what? opposite or opposite it. सिंपल फंडा, राइट? जैसा पहले किया है सब कुछ वैसा ही है, सेम एज बिफोर, पूरा रूल्स ट्रिक्स वही है। सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में जो भी फाइनल आंसर आ रहा है साइन अपोजिट कर दो, खत्म। बराबर? तो ये 100 रुपीज क्या कर देना आपको? प्लस कर देना। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों? एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एज पर व्हाट? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक पेड आर ऑफिस रेंट ₹19,500। ठीक है, चलो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने दिया था, तो बैंक ने क्या किया? पेड किया ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट पे किया, कितना पे किया बेटा? 19,500। ओके, तो बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने दिया था, ऑफिस रेंट पे कर दिया। बेटा बैंक ने अगर रेंट पे कर दिया तो क्या होगा? बैंक ने पे किया मतलब पासबुक में से कम हो जाएगा। अदर बुक तो अपने को पासबुक ही देखना है ना बेटा, तो पासबुक में से तो बैलेंस कम हो जाएगा, कम होगा तो माइनस, कम होगा तो माइनस। क्या आया? माइनस। बट ओवरड्राफ्ट का केस है इसलिए साइन क्या कर दो? अपोजिट, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो याद रखना 19,500 क्या हो गया आपका? प्लस। मतलब सेम फंडा, सेम रूल, वही चीज, वही कंसेप्ट। बराबर है? सिर्फ जो भी आंसर आएगा साइन क्या करना है आपको? अपोजिट करना है, दैट्स इट। बराबर, राइट? चलो नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट? 7th में कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक। क्या बेटा? कमीशन किसने कलेक्ट किया है? बैंक ने। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 ऑन बिहाफ ऑफ अस, मतलब समझो हमारा बुक है, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, वैसे भी अदर बुक कौन सा देखना, अपने को पासबुक ही देखना ना। अब क्या बोल रहा है? पासबुक में कमीशन कलेक्ट हो गया। कलेक्ट हो गया मतलब अपना पासबुक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बराबर है? पासबुक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने को अदर बुक तो पासबुक ही देखना ना। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो प्लस, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? प्लस। बट ओवरड्राफ्ट का केस है, ओवरड्राफ्ट का, तो साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट, तो आ जाएगा इसका आंसर फाइनली माइनस। बराबर है? मतलब हुआ प्लस बट ओवरड्राफ्ट का केस है इसलिए क्या हो गया बेटा? माइनस। ओवरड्राफ्ट के केस में साइन अपोजिट करना, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना इधर डन। अब अपने को बीआरएस स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 जुलाई 2019 का। तो देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही दिखाना है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आप क्या करोगे? जितने प्लस है, कौन कौन से प्लस वाले आइटम है? ये वाला है सेकंड वाला, चेक डिपॉजिटेड। बराबर है? फिर आपका डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट 2 आइटम्स हो गए, एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 3 प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ 18,700 वाला, फिर 1, फिर 25,000 चेक इशूड फॉर सैलरी 2, और फिर 3750, मतलब 3 प्लस 3 माइनस। वाह, इक्वालिटी आ गया। जितना जो प्लस का मतलब 3 नंबर, देखो नंबर्स कितना है? 3 प्लस करने वाले नंबर्स है और 3 माइनस करने वाले। बराबर है? 3 ट्रांजेक्शन प्लस, 3 ट्रांजेक्शन माइनस। ओके, तो चलो बस प्लस माइनस ही तो मेन है इसमें, वो आ गया तो फिर आपको खाली स्टेटमेंट अरेंज करना है। सो लेट्स अरेंज इट। तो चलो बीआरएस स्टेटमेंट बनाते बेटा, लेट्स डू इट डायरेक्टली। क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ कुणाल, राइट है? ओनर नेम मतलब बिजनेसमैन का नाम क्या है? कुणाल है, उसका बिजनेस का बुक है बेटा। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो आप का, बीआरएस स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2019 का। ओके, नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज। सो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो स्टार्टिंग में हमने दिखा दिया ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दैट इज 36,280 का बैंक ओडी है। बराबर? चलो अब क्या क्या प्लस करना था, क्या क्या माइनस करना था, सब देख ही लिया आपने। सो लेट्स डू इट। सो ऐड, सबसे पहला ऐड क्या करना था आपको? यस, वो चेक डिपॉजिट किया है एंड कलेक्टेड बाय बैंक,
बट वॉज डेबिटेड इन कैश बुक विथ मोर अमाउंट, है ना ये वाला 900 से जो डिफरेंस आ रहा था। सी दिस वन, ये प्लस वाला आइटम था ना इधर, कितना 900 प्लस था, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कितना था 900। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, बट कैश बुक में आपने ज्यादा अमाउंट ले लिया था। ठीक है, तो ये प्लस वाला आइटम था, तो राइट इट डाउन। क्या, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, सेंटेंस बना दो, चेक डिपॉजिटेड एंड व्हाट collected by whom? By bank. Check deposited and collected by bank, but what? But was debited in what? Cash book with more amount. बराबर, कितना मोर अमाउंट है बेटा 900। बड़ा कैसे आया ये दोनों का जो डिफरेंस था, क्योंकि बाकी तो टैली है, डिफरेंस कितने में है 19800 और 18900 का जो डिफरेंस। सो 19800 माइनस 18900 बराबर है, तो 900 का डिफरेंस। चलो फिर और क्या ऐड करना है अपने को, सेकंड अपना कौन सा था ऐड करने के लिए, वो कैश विड्रॉन किया था जो एटीएम से फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, देखो ये बात, कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम किधर गया, दिस वन, ये भी प्लस करना था आपको, दिखा दो 20,000 वो भी प्लस। सो कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश withdrawn from ATM, cash withdrawn from ATM for office use. For what beta? Office use not recorded in cash book. Not recorded in cash book. That is 20,000. नेक्स्ट अपने को क्या प्लस करना था, जो ओवरकास्ट हुआ था डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, जो ओवरकास्ट था वो मेन प्लस माइनस जो कर दिया ना, उसके बाद तो सिर्फ अरेंज ही करना है। सो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, वो भी कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट, बराबर, बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। अमाउंट कितना था उसका 100, राइट। और क्या प्लस करना था अपने को हाँ, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक, ओवरकास्ट वाला भी हो गया था बेटा, और फिर एक ऑफिस रेंट था, दिख रहा है, पेड बाय बैंक। शो कर दो इसको, ठीक है, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक, ऑफिस रेंट व्हाट बेटा, पेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली। ठीक है, चलो कितना अपीयर कर रहा है 19,500 appears in passbook only, that is 19,500। ठीक है, चलो get the total of this 900 plus 20,000 plus 100 plus 19,500। so 900 है plus 20,000 है plus 100 है plus 19,500, तो टोटल कितना हो गया
40,500, yes or no? So 40,500 is the total. ठीक है, चलो प्लस कर लो, अमाउंट कितना आ रहा है 36,280 प्लस 40,500, तो कितना हो गया 76,780, बराबर है 36,280 प्लस 40,500, 76,780, राइट। चलो डन, आ जाओ। अब लेस क्या करना है आपको, लेस वाले आइटम में आ जाओ। हाँ, प्लस में 4 थे, 4 एक ओवरकास्ट भी था ना। सो अब लेस में आपके पास कितने आइटम थे, 3 आइटम्स, तो वो लेस में आ जाओ। सबसे पहला कौन सा आइटम लेस करना था अपने को, जो डायरेक्ट डिपॉजिट किया था कस्टमर ने, ये देखो। सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर आर डेटर, सो दिखा देना क्या बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, राइट, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट deposit made by customer, direct deposit made by what beta, made by whom, customer, into bank not recorded in cash book. Not recorded in what beta, cash book, right। चलो कितना है 18,700। चलो नेक्स्ट, और क्या था अपना, वो चेक इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो सैलरी वाला था, दिस वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देखो ये वाला, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ बट was presented for payment only on 4th August। वो नेक्स्ट मंथ में पे किया ना आपने को, तो ये मंथ का देखना है, तो ये मंथ में तो पेमेंट, ये मंथ में तो आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, सो इसलिए क्या दिखाओ, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन दिस मंथ, चेक issued but not presented for payment, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर व्हाट पेमेंट, कितना 25,000, और क्या माइनस करना है अपने को, जो कमीशन कलेक्ट किया था बैंक ने, बराबर है, वो वाला, यू कैन सी हियर, commission collected by bank 3750 on behalf of us was not recorded in cash book, ठीक है। अच्छा, commission collected and credited by bank, commission collected and credited by bank one, commission collected and credited by bank only, ठीक है। तो वो अमाउंट कितना था 3750, 3750, चलो गेट द टोटल, 18,700 प्लस 25,000 प्लस 3750 कितना हो गया 47,450, चेक कर लो आपका अमाउंट, 18,700 है प्लस 25,000 है प्लस 3750, 47,450, ठीक है, बस 47,450 आ गया ना बेटा। अब माइनस कर दो, मतलब 76,780 है माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, बोलो, यस, सो द अमाउंट कम्स टू, yes, 29,330, okay, 29,330, that's it। So this is what your bank overdraft as per, अभी कौन सा आ गया, पासबुक,
बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चलिए शो कर दो, डू इट एवरीवन, कंप्लीट इट। दैट्स इट, बराबर, मालूम पड़ा, ऐसे ही करना है। तो इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं, उस प्रैक्टिस में स्टार्टिंग पॉइंट आपका अलग हो जाएगा, फिर ऊपर पासबुक दे दूंगा, नीचे आपको कैश बुक के हिसाब से करना है, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। चलो इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर वो करना, ओके। सो प्रैक्टिस में आपको ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये प्रैक्टिस है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करना, बराबर। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, पासबुक है, अदर बुक आपको कैश बुक देखना है, तो कैश बुक के हिसाब से सब कुछ करना है, ओके, मालूम पड़ा, सेम वही फंडा, मालूम पड़ा, प्लस होगा तो नॉर्मल सी बात है, अदर बुक मतलब कैश बुक में प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ तो प्लस करना है, बट ओवरड्राफ्ट का केस हो जाएगा तो साइन अप, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिस करना है सबको, गॉट इट।